अच्छा, तो जैसे कि अब मैं अपना डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया हूँ कि हाँ चलो मेरे को अपने आप को डेली डॉक्यूमेंट करना है, तो जो अभी प्रॉब्लम मैं फेस कर, वो प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। आई मीन टू से दैट आई डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, लेट्स वी, मतलब कि हम कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अभी अपने अपने सरकमस्टेंस को देख के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो कभी कुछ हम पा नहीं पाते। जैसे कि मान लो मेरे को जाना है मनाली घूमने, ठीक है। अब मैं मनाली घूमने नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी उतना रिसोर्स नहीं है, राइट। आई मीन टू से, तो मेरे पास उतना अभी पैसा नहीं है कि मैं मनाली घूमने जाऊं। तो अब मेरे के अंदर एक गुस्सा आ गया कि मैं 21 साल का हो गया हूँ और मैं मनाली घूमने भी नहीं जा सकता। क्या ज़िंदगी है। अब यहाँ पे एक एनर्जी आ रहा है, एंगन है सब। अगर मेरे पास एक डायरेक्शन होता, मान लो अगर मेरे पास एक गोल होता, ठीक है, कि इसमें मैं अपना काम करूँ, इसमें मैं इसके थ्रू मैं अपना मनी अचीव करने वाला हूँ, तो मैं मेरे सारा एनर्जी, सारा गुस्सा ये बात को सोचने से हटाता कि अब मैं नहीं जा पा रहा, और सारा गुस्से को मैं उस काम में लगा देता, जिससे कि मैं काफ़ी अच्छे तरीके से उस काम को कर पाता, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं जिनके पास एक बार डायरेक्शन आ गया, इनको एक बार क्लियर कट पता चला कि हाँ भाई मेरा ये डायरेक्शन है, मेरे को ये अचीव करना है, तो वो उसको अगर और कोई भी फ्रस्ट्रेशन होता है, वो सारा एनर्जी को खींचते हैं और वहाँ पे लगाते हैं। और जैसे यही क्या हो गया, यही अगर डायरेक्शन नहीं है, मान लो, अगर मान लो डायरेक्शन नहीं है और फिर तुम्हारे पास होता है ऐसा कि अब तुम्हारे को ये एनर्जी तो आ गया, फ्रस्ट्रेशन तो आ गया, अब तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं है, तो ये तुम्हारा एनर्जी वेस्ट जाता है। तुम गलत हैबिट में चल देते हो, तो हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, हम सब चीज़ को हटा के इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने रखते हैं, या फिर हम डे ड्रीमिंग में चल देते हैं कि काश कि ऐसा होता तो ऐसा होता, या फिर हम ब्लेमिंग में चल देते कि काश कि मैं उस समय ये कर लिया होता, काश कि मैं उस समय ऐसा क्यों होता, काश कि मैं ऐसा मत होता, या फिर हम काश 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 ये सब में चल देते, तो उन सब में हमारा एनर्जी जाके हमको शांति मिल जाता है, ठीक है। दूसरों को ब्लेम कर दो, कंप्लेन कर दो, ये सब। तो यही मेन अंतर है कि जो जिसके पास एक बार डायरेक्शन सेट हो गया ना, उसके बाद फिर वहाँ पे जो भी बाकी एनर्जी, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, सारा एनर्जी वहाँ पे लग जाता है, और इसलिए हमारा सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन में आज के दिन में दिक्कत ये है कि आज के दिन में हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, आई एम 21 ईयर ओल्ड, मैं यूट्यूबर भी बन सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी बन सकता हूँ, मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट भी बन सकता हूँ, मैं सेल्स एक्सपर्ट भी बन सकता हूँ, मैं वीडियो एडिटर भी बन सकता हूँ। मैं आई मीन टू से दैट वी हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटी, वी कैन बिकम एनीथिंग। बट द मेन पॉइंट इज़ दैट अगर तुमको कुछ भी बनना है तो उसमें तुमको बहुत बैड होना पड़ेगा, मतलब साल 1.5 साल के लिए मैं उसमें रिजेक्शन में, कोई रिजेक्शन मिलना पड़ेगा, मेरे को बोरिंग काम को बार बार करना पड़ेगा, ये सारे फील्ड में ना। और मेरे को कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, मेरे को परसिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, मेरे को और इम्प्रूव करना पड़ेगा हर समय, ठीक है। तो अब दिक्कत ये होता है कि और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि मैं ये हो पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कि अब गारंटीज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जांपल, मैं एक्सपेक्टेशन बना दी कि मैं 5 साल के अंदर बेस्ट वीडियो एडिटर बनूंगा, तो इट इज़ पॉसिबल दैट आई कैन बिकम इन 5 ईयर। बट हम उतना बड़ा लॉन्ग टर्म थिंकिंग लेते ही नहीं, हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग लेते हैं कि मैं 1 साल के अंदर अब बेस्ट वीडियो एडिटर बनूंगा, और अब मैं नहीं बना तो मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, और चलो हटाते हैं। सेकेंड बिगेस्ट रिस्क अभी इस टाइम पे है, वो है AI का। तो जो AI आ चुका है, वो AI के आने की वजह से ये दिक्कत हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस हो रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा डर ये रहता है कि मान लो मैं इस फील्ड में बहुत वर्क किया, मान लो कि मैं इस पर्टिकुलर स्किल में बहुत काम किया और अब उसको AI रिप्लेस कर दिया, अब तो मेरा एफर्ट तो वेस्ट हो गया, मेरा टाइम तो वेस्ट हो गया। तो इसके थ्रू भी, तो ये 2-3 रीज़न की वजह से हम उस एक्शन को नहीं लेते, हम अपने एक प्रॉपर स्किल सेट नहीं करते। अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है, तो अब हम डाउन साइड को देख लिए, लेकिन हम मतलब हम अप साइड को देख लिए, मतलब हम अप साइड को नहीं देख पाते और डाउन साइड को ज़्यादा ही कर देते, ठीक है। अब चलो मान लो हम ये डर की वजह से नहीं कर पा रहे, तो क्या टाइम रुक जाएगा? नहीं, टाइम तो नहीं रुके वाला। तो टाइम तो रुकने वाला नहीं, टाइम तो ऐसे भी आगे जाएगा। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? डू आई हैव एन अदर प्लान? नो, आई डू नॉट हैव एनी अदर प्लान। सो दिस आर सम फ्यू थिंग्स। सो एंड इस तरीके से सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आता है गाइस। तो ये कहना कि चलो अब खुद को चेंज कर ले, चलो अब हमें एक हाई वैल्यू स्किल बिल्ड करते हैं, ये कहने ईजी है, राइट, कि चलो एक हाई वैल्यू स्किल बिल्ड करते हैं, अब अपने आप को ग्रो करते हैं। बट जब डिसीजन लेने की बारी आती है कि एक्चुअल में कौन सा एक पर्टिकुलर स्किल पकड़ना है गाइस, कि एक पर्टिकुलर स्किल को पहले पकड़ के उसको मास्टर करके उससे अर्निंग करना, उसके बाद आगे ग्रो होना है, तो यहाँ पे यही सब चीज़ों की वजह से नहीं हो पाता। और इसी को मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। मैं मेरा पास्ट का 1 साल यही सब में चल दिया, क्योंकि ये सब को समझने में देरी हो गया, राइट। और ये सब क्या होता है, ये सब जब आप रियल थिंकिंग करोगे तो आपका मेंटल एफर्ट लगता है, यहाँ पे जो पेन होता है उसका कोई लिमिट नहीं। मैं आप फिजिकल पेन बर्दाश्त कर सकते हो, मेंटल पेन जो है इसको बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पाते, जिसको भी आदमी को बिल्ड करना पड़ता है, राइट, कि मेंटल पेन कैसे बर्दाश्त करे।
ये सब सोचना, ये सब बहुत क्रिटिकल थी, क्योंकि तुम 10 चीज़ों को एक साथ सोच रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। तो क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया अपने आप को आज से, क्योंकि एलेक्स और मोजी नाम के एक यूट्यूबर है जो कि बोलते हैं कि अपने आप को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करो। तुम क्यों? क्योंकि व्हेन यू नो यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग इन लॉन्ग टर्म, सो यू हैव टू डॉक्यूमेंट, बिकॉज देन यू हैव द प्रूफ to show people that you have achieved what you have dreamed of, and inspire those people that you can also achieve those things like me. So this is what, so I'm just figuring out, so I'm update you guys after I figure out this is what my actually skill building goal is, and this is what direction I'm gonna follow, and I'm not gonna think any other shiny object. हाँ, सेकेंड बिगेस्ट दिक्कत है कि साइनी ऑब्जेक्ट का दिक्कत है। साइनी ऑब्जेक्ट का दिक्कत मतलब कि जब मान लो मैं वीडियो एडिटिंग या फिर मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट बनूँ बोलता हूँ, ठीक है, अब मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट में चल दिया अपना, अब मैं जैसे जाऊँगा तो वहाँ पे बहुत दिक्कत जाएगा, बहुत स्ट्रगल जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग 1 साल में तो बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन, बहुत ही ज़्यादा बोर्डम सब होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेलियर होगा। तो अब मैं देखता हूँ कि बाजू में एक आदमी है जो कि वीडियो एडिटिंग से पैसा कमाए, तो अब आदमी यूट्यूबर बन के पैसा कमाए, तो मेरा ध्यान उसमें जाएगा, तो चलो मैं उसको भी बन जाता हूँ। तो ऐसे हम हर एक को बीच बीच से छोड़ देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमको ब्लाइंडर्स पहन लेना, मतलब कि एक बार कोई स्किल को चूज़ कर लिए, उसके बाद ब्लाइंडर पहन लेना, उसके बाद दूसरे तरफ देखना ही नहीं है भाई कि चलो वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा ग्रो करे। दिस इज़ वॉट 1 साल के लिए चलो मैं टारगेट किया, तो 1 साल तक चाहे रिजल्ट जीरो भी आए, फिर भी ये जो इनपुट मेरे को प्रोवाइड करना है, ये जो वर्क मेरे को करना है, वो मैं वर्क करते रहूँगा डिस्पाइट ऑफ मूड, चाहे मूड हो चाहे मत हो, चाहे रिजल्ट मिले चाहे मत मिले, बस ग्रो करना एक सही डायरेक्शन में, ठीक है। और बेटर करते रहना है और कंपेयर करते रहना है कि जो बेस्ट है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें क्या उससे उसके इक्विवेलेंट है कि नहीं है मेरा, राइट। ये भी मैटर करता है कि तुम गलत डायरेक्शन में ही वो करो इम्प्रूव, ठीक है। तो ये भी मैटर करता है कि मान लो जो बेस्ट मार्केटर है, क्या उसके डायरेक्शन में वो है कि नहीं है, राइट। तो कुछ इस तरीके से उसके जितना मेरा बेटर है कि नहीं है, तो कुछ इस तरीके से होता है। और बस वही है गाइस। तो अभी अब लेट्स फिगर आउट और देखते हैं कैसा रहता है।